सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इंग्लैंड के मतलब और मैं खुद हैरान था कि पुलिस जो है उसने इतने बड़े ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर दी। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नाके लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और ये नहीं कि सिर्फ शहरों में सड़कों पे, बल्कि वहाँ भी पुलिस पहुँच चुकी है जहाँ से ये डिलीवरी का काम होता है। आपने देखा कि कोई बाइक पे, साइकिल पे या किसी तरह भी होम डिलीवरी, ये जो खाने वगैरह घरों तक पहुँचाते हैं मैकडोनल्ड वगैरह से, केएफसी से या दूसरे जो भी बिज़नेस वाली जगह है, वहाँ से हर जगह पे पुलिस ने नाके लगाए, हर जगह पे पुलिस के छापे, और वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। अब पहले इतनी चेकिंग नहीं थी, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या हुई कि पुलिस इन लोगों को क्यों पकड़ रही है। आप जा रहे हैं खाना देने, वहाँ भी पकड़ लेती, और बड़ी तादाद में पुलिस के जो जवान हैं इस काम पे लगे हुए हैं, और इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रहे हैं जो डिलीवरी का है, और फिर पुलिस ने आपको चेक कर लिया, आपकी बाइक, आपके पास साइकिल, आपके पास जो भी कोई चीज़ है, वो मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ है, वो पुलिस वाले साथ ज़ब्त कर लेते हैं। और बड़ी तादाद में फिर ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है किसी सेफ मकाम पे पहुँचाई जाती हैं, और आपने वो फिर अपने पेपर अगर मुकम्मल नहीं है वो दिखाने हैं। फ़र्ज़ करें किसी वजह से, तो या कोई ऐसा प्रॉब्लम बन गया है कि मोटरसाइकिल या जो भी जो चलाते हैं उसमें ये भी चीज़ें वाजिब हैं कि इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे मैं बता दूँ, जर्मनी में तो आप गाड़ी की इंश्योरेंस करा के तो डिलीवरी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बिज़नेस के लिए अलहदा लेनी पड़ती है, उसके बगैर आप डिलीवरी नहीं कर सकते। ये मैं बता दूँ आपको, वरना 6 पॉइंट है उसके ना। जो भी गाड़ी पे भी यहाँ कोई खाना देने जाएगा उसको वो बिज़नेस की इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। खैर, ये लोगों को पकड़ने का सिलसिला क्यों तेज़ हुआ, उसकी वजह ये हुई है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है और बड़ी तादाद में हो रहा है। अब इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी, जिनके पास पेपर भी नहीं। फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेंट पे पेपर लिए हुए हैं, किराए पे पेपर लिए हुए हैं, और उनको भी जो जिसके पेपर है उसको भी रेंट देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास यहाँ के रहायशी भी पेपर नहीं है, और काम के तो फिर होने ही नहीं जब रहायशी नहीं है। और ऐसे लोग भी पकड़े गए रेस्टोरेंटों से जिनके पास बिल्कुल पेपर नहीं है, और उनको लाखों में जुर्माना हुआ। पता नहीं कितने रेस्टोरेंट थे, एक कल मैं देख रहा था 90,000 पाउंड जुर्माना हुआ, बड़ी रकम है। और उन्होंने कहा जी हमें माफ़ी दे दें। माफ़ी शाफ़ी यहाँ कोई नहीं मिलती, जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको पता है बड़ी मुश्किल है माफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा ख़तरनाक एक ऑपरेशन जारी है जिसमें हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, हम तस्वीरें लगा देंगे ऊपर, वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको देख लेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हो रही, जो लोग बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कि किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी जगह पे भी आपने, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इनके पेपर भी चेक कर लें और वो तस्वीरें भी चेक कर लें। आपने देखा ये अमेज़न है, ये जो भी उबर शूबर है, वहाँ पे वो सेल्फी लेके भेजते हैं ताकि वो कंफर्म करें कि यही बंदा चला रहा है गाड़ी। तो ये आपकी ड्यूटी है, जुर्माना आपको भी होना है। अगर बंदा गलत आया हुआ है और गलत पेपर लेके, उसको तो होना ही होना, और फिर इनको डिपोर्ट किया जाता है अगर इनके पास पेपर शेपर नहीं है। कल मैं देख रहा था शायद स्पेन में एक बंदे ने ऐसी तरह क्राइम में मुलव्वस था, तो उसे भी उन्होंने कहा जी कोई बड़ा क्राइम किया था, वापस भेजो। अब ये आपके वीज़े पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, यहाँ पे किस तरह आप रह रहे हैं, और जिस तरह का स्टेटस होगा उसी तरह का आपके साथ सलूक होगा।
अब जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो तो इस तरह का काम नहीं करता। ये वही लोग होते हैं जो स्टूडेंट आए हुए हैं, जो दूसरे तीसरे। अब ऐसे लोगों के लिए फिर मसले ये नहीं कि यहाँ तक ही रहते हैं, इनके साथ फिर और भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो लोग यहाँ पे इस तरह का काम करते हैं वो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं, दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो इशू इस वक्त यहाँ इंग्लैंड में बना हुआ। यहाँ इंग्लैंड में आपको पता ही नहीं कि आप घर से निकले हैं और फिर आपके पास पेपर शेपर नहीं है, कोई छोटी सी भी चीज़ अपनी आईडी भी साथ रखे। हालात इतने टाइट है कि अगर आप कहीं पे चेक हो तो कोई ना कोई चीज़ आपके पल्ले होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इस वजह से किसी गलती से भी आप पकड़े जाएं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। एक दफ़ा होता है गलती से भी बंदा काबू आ जाता है। मुझे याद है जर्मनी में एक दफ़ा मैं मोटरवे पे जा रहा, तो अचानक ही पुलिस ने हमें वहाँ पे कहा कि साइड पे लगा लो। पुरानी बात, एक साहब थे मेरे साथ, तो वो पुलिस वाले अचानक उसके दाएं बाएं आके खड़े हो गए। मैं हैरान था, उनके पास वो बंदा लावनस थी। वो कहते जी ये बंदा तो हम लेके जा रहे हैं। मेरे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी आपका बात ओके है, तो ये साहब लेके जा रहे हैं, वो आप इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम पे जगह अता फरमाए। तो वो शाम को फिर वापस आए तो पासपोर्ट जेब में नहीं था उनके, वो लेके गए फिर दूसरे शहर से, पकड़ा कहीं और थे। तो मैंने पूछा हुआ क्या, कहते यार वो किसी की डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मेरे साथ मिक्स हो गया, कोई इस तरह के चक्कर। और शाम तक उनकी भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे हाज़िरी रही। फिर पुलिस ने शाम को उनको छोड़ा कि आप से सॉरी करते हैं, हमें ये गलती लगी, सॉरी कर लेते हैं मगर आपकी दिहाड़ी गर्क होगी। तो इसलिए कई दफ़ा आप किसी न किसी मुझे याद है इंग्लैंड से यहाँ से मेरे दोस्त थे, वो गए जर्मनी, तो वो कहते हमारे आपकी जर्मन पुलिस तो बड़ी सख्त। मैं क्या हुआ, कहता हमें 2 घंटे पुलिस स्टेशन बिठा लिया। पता नहीं क्या ब्रिटिश पासपोर्ट थे। वो कहता है बस, वो कहते हमें इंग्लैंड से हम कंफर्म कर रहे हैं, और इंग्लैंड में तो पता सब बादशाह हैं, टाइम लग जाता है कोई ना कोई। तो इतनी देर वहाँ पे बैठे रहे। ये चीज़ें इसलिए आपको समझाता हूँ कि और ना ड्राइविंग लाइसेंस कोई ना कोई आपके जेब में होना चाहिए जिससे कंफर्म किया जाए कि यही बंदा है। हालात वो वाले नहीं रहे। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी हालात इंग्लैंड में सख्त होते जा रहे और दिन ब दिन कई चीज़ें सामने आ रही कि ये आपको पता है 4 अगस्त से 3 दफ़ा आप इंग्लैंड से कहीं बाहर जाएंगे, ये बेनिफिट वालों के बारे में ज़्यादा शामत आएगी, तो आपका बेनिफिट चाबी घुमा देंगे, बंद कर देंगे। दूसरे लोग जो है उनको भी पूछ सकते हैं, मगर वो इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई, वो अदालत में जाएंगे कि ये कौन होते हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी फाइल सही है, हमें क्यों इन्होंने लेटर लिखा है। तो अब यहाँ पे लोग अपने कवानीन, अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं, कवानीन अपनी जगह पे हैं, लेकिन जंग करते हैं, अदालतों में जाते हैं, और फिर एक आधा बंदा अदालत में चले जाए, फिर अदालतों को ज़रा अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं, इनके फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं अदालतों में। तो जनाब इंग्लैंड में रहने वाले जितने हमारे पाकिस्तानी हैं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, और लड़के भी शामिल। मैं हैरान हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, ये डिलीवरी वाला। मैंने पूछा लोगों से, वो कहते यार दिहाड़ी शहाड़ी इतनी बनती तो नहीं है, मगर क्या करें, ना हो काम तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो बेहतर है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। इस चक्कर में वो फिर ये चीज़ें शायद वाला गौर करे, और कोई बेनिफिट ले रहा है और वहाँ पे आपने नहीं बताया हुआ, और आप इधर से भी मंजी ठोक रहे हैं उधर से भी, तो फिर आपकी मंजी जो है वो ये पुलिस ठोकेगी। और जब यहाँ पे बेनिफिट बंद हो जाए ना 3-4 माह के लिए, जब किराया पल्ले से देना पड़े तो फिर आपको नानी याद आ जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े मुश्किल से लोग यहाँ पे सिस्टम को चलाते हैं, जो समझते हैं बड़ी पिकनिक चल रही है, वो वाले हालात नहीं है। ये आज का प्रोग्राम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।